हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई है और आज का आपका प्रश्न पत्र है समाजशास्त्री उपशाखाओं का परिचय। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, सामाजिक अपवर्जन, जो आपके सिलेबस के यूनिट थर्ड का टॉपिक है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? सामाजिक अपवर्जन उन प्रमुख मुद्दों व समस्याओं में से है जो वर्तमान युग में वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न समाजों के सामने आई हैं। वैश्वीकरण द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के बीच एकीकरण से संबंधित जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनसे एक ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है जिसमें विभिन्न विकास कार्यक्रमों ने विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में दुर्बल वर्गों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था का संबंध ऐसे उत्पादों और सेवाओं से है जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अधिकांश देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से संबंधित है जो सामान्य सेवाओं व श्रम द्वारा ही अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। स्वाभाविक है कि वैश्वीकरण से संबंधित विकास के फलस्वरूप समुदाय के एक बड़े भाग में रोजगार के अवसरों की कमी, निर्भरता व शोषण में वृद्धि होने लगती है। सामान्य शब्दों में इस दशा को हम सामाजिक बहिष्कार अथवा सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। व्यावहारिक रूप से अपवर्जन वह दशा है जिसमें किसी विशेष या विभिन्न समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से इस तरह से पीछे ढकेल दिया जाता है कि वह हाशिए पर आ जाता है। ऐसे समुदाय की दशा चौराहे पर खड़े ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जो ये समझ नहीं पाता कि वह किस रास्ते पर आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ऐसे समुदाय को हम सीमांत समुदाय कहते हैं। इस अर्थ में अपवर्जन की दशा को व्यक्तियों अथवा समुदायों का सीमांतीकरण भी कहा जा सकता है। अब सामाजिक अपवर्जन की कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं जो कि इस प्रकार है। गोल्ड मार्शल ने लिखा है कि अपवर्जन वह दशा है जिसके द्वारा अनेक समूह तथा समुदाय आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में स्वयं को वंचित और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। पश्चिमी समाजों में बहिष्कार अथवा अपवर्जन शब्द का प्रयोग निर्धनता और बेकारी की समस्या से ग्रसित उन लोगों के संदर्भ में किया गया जिन्हें एक विशेष नीति के कारण समुचित आर्थिक अवसरों से वंचित होना पड़ा। यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति आधार पर गोरे और काले लोगों के विभेद के कारण काले लोग एक लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार का शिकार रहे। स्पष्ट है कि सामाजिक अपवर्जन का संबंध व्यक्तियों और समूहों की कुछ ऐसी असमर्थताओं से है जिनके कारण उन्हें अधिकारों का उपयोग करने के समान अवसर नहीं मिल पाते जो समाज में दूसरे समूहों को प्राप्त होते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक अपवर्जन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ व्यक्ति या समूह अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से इस तरह पृथक हो जाते हैं कि उनमें अप्रतिमानता तथा अलगाव से संबंधित दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मार्क्स ने भी अपवर्जन की दशा को श्रमिक वर्ग में पैदा होने वाली शोषण व अलगाव की दशा के रूप में स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य है कि एक अवधारणा के रूप में अपवर्जन की प्रकृति बहिष्कार से भिन्न होती है। एम शेरिफ ने मनोवैज्ञानिक आधार पर सामाजिक अपवर्जन की दशा को मानसिक संघर्ष की उस स्थिति के रूप में स्पष्ट किया जिसके फलस्वरूप आधुनिक समाजों में विकास की प्रक्रिया के कारण विभिन्न समूह अपनी वर्तमान दशाओं से समायोजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। सामाजिक अपवर्जन एक तरह से असमानता के विस्तार की वह प्रक्रिया है जो निर्भरता की दशा में वृद्धि के साथ अनेक नई समस्याएं पैदा करने लगती हैं। अब सामाजिक अपवर्जन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला है पृथक्करण। एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ समूहों या समुदायों का जीवन शेष समाज से पृथक हो जाता है। इसका आधार नस्लीय भेदभाव, एक विशेष व्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी अथवा अपवित्रता संबंधी विचार आदि कुछ भी हो सकता है। दूसरा तत्व है वंचन या विमुखता। सामंतवादी युग में दास अपने मालिक की संपत्ति थे, अतः वे सभी प्रकार के अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे। वैश्वीकरण ने जिस पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया उसके अंतर्गत समाज के सभी भागों में विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो सके। इसका तात्पर्य है कि अधिकारों से वंचन केवल बंद सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों की ही विशेषता नहीं है, बल्कि आज के वर्ग आधारित और खुली व्यवस्था वाले समाजों में भी सामाजिक विमुखता का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बना हुआ है। तीसरा तथ्य है सामाजिक अपवर्जन का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसे हम निर्भरता की दशा कहते हैं, जो समूह या समुदाय आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर दूसरे समुदायों पर निर्भर होता है। उसे स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जित करने, अपनी सामान्य आवश्यकता पूर्ण करने के अवसर नहीं मिल पाते।
चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक अपवर्जन का चौथा तत्व है अपवर्जन। एक अन्य तत्व यह है कि किसी विशेष समूह या समुदाय के साथ उपेक्षा अवमानना का व्यवहार है। जब कोई समुदाय सामाजिक अपवर्जन की प्रक्रिया में होता है तो साधारणतया उसकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन समस्याओं के लिए उसी समूह को उत्तरदायी माना जाता है, चाहे इसका कारण कुछ विशेष आर्थिक नीतियां अथवा वर्ग संरचना क्यों न हो। पांचवा तत्व है सामाजिक अपवर्जन का संबंध ऐसी दशा से भी है जिसमें किसी विशेष वर्ग या समुदाय के सामाजिक आर्थिक शोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। अप्रत्यक्ष रूप से ये दशा एक विशेष सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का परिणाम होती है, लेकिन वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के नाम पर एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों को आजीविका उपार्जित करने के समुचित अवसर उपलब्ध न हो पाना भी इस दशा का एक कारण है। छठा तत्व है गोल्ड मार्शल ने सीमांतीकरण की दशा को सामाजिक अपवर्जन के एक प्रमुख तत्व के रूप में स्पष्ट किया है। सीमांतीकरण वह दशा है जो व्यवस्था से बहिष्कृत व्यक्ति को एक ऐसे अर्ध मानव के रूप में देखती है जिससे विभिन्न सेवाएं तो ली जा सकती हैं, लेकिन उनके प्रति जनसाधारण का दृष्टिकोण मानवीय संवेदनाओं से युक्त नहीं होता। सातवां तत्व है सामाजिक अपवर्जन एक व्यक्ति घटना न होकर एक सामूहिक घटना है। वैश्वीकरण के एक परिणाम के रूप में सामाजिक अपवर्जन की प्रकृति एक बड़े समुदाय अथवा वर्ग से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत एक स्वचालित प्रक्रिया के रूप में समाज का एक बड़ा भाग विकास की सुविधाओं से वंचित होने लगता है। अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे अपना सामाजिक अपवर्जन के प्रकार। वैश्वीकरण से संबंधित एक प्रमुख समस्या के रूप में सामाजिक अपवर्जन के अनेक रूप हैं। इसके कुछ प्रकार बाह्य दशाओं से संबंधित हैं, जबकि अनेक दूसरे प्रकारों का संबंध उन आंतरिक दशाओं से है जो वैश्वीकरण के कारण किसी समाज में उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 है अल्प विकसित देशों का अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का एक मुख्य रूप आज अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की परिस्थिति में होने वाले उस परिवर्तन से संबंधित है जो उन्हें विकसित देशों के अधीन बनाता जा रहा है। इस तरह का अपवर्जन 5 प्रमुख दशाओं से संबंधित है, जिनमें असमान विनिमय, विश्व व्यवस्था के सिद्धांत, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसार, उपभोक्तावाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विकसित देशों के एकाधिकार के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा है आदिवासियों का सीमांतीकरण। संसार के अधिकांश देशों में जनजातीय अथवा आदिवासी लोगों की संख्या काफी अधिक है। आदिवासी किसी देश के मूल निवासी होने के बाद भी जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। विभिन्न देशों में जैसे जैसे वैश्वीकरण के प्रभाव में वृद्धि हुई, आर्थिक उदारीकरण के आधार पर अनेक ऐसे नए कानून बनाए जाने लगे जिनके फलस्वरूप आदिवासी वनों पर आधारित आजीविका के साधनों से वंचित होने लगे। वैश्वीकरण के एक साधन के रूप में आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी तो लाखों आदिवासी पूर्णतः विस्थापित हो गए और इनका एक बड़ा हिस्सा हिल स्टेशनों, सड़कों पर फेरी लगाकर सीमावर्ती नगरों के उद्यमों में मामूली काम करके आजीविका उपार्जित करने को बाध्य हो गया। इनकी सांस्कृतिक पहचान समाप्त होने लगी, अतः इनके जीवन में तनाव बढ़ने लगे। ये सभी दशाएं सामाजिक अपवर्जन के रूप में आदिवासियों के सीमांतीकरण को स्पष्ट करती हैं। तीसरा प्रकार है सामाजिक अपवर्जन का ग्रामीणों तथा कारीगरों की उपेक्षा। सामाजिक अपवर्जन से हमारा तात्पर्य या संदर्भ ग्रामीण वर्ग में वे सभी भूमिहीन किसान या श्रमिक आते हैं जिनकी वैश्वीकरण से उत्पन्न दशाओं के अंतर्गत भारी उपेक्षा हुई है। विकासशील व अल्प विकसित देशों में निर्धन ग्रामीणों के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम लागू किए गए, लेकिन ग्रामीणों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन व अशिक्षित होने के कारण इनका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ग्रामीण व कारीगर आजीविका के लिए नगरों में जाकर रहते हैं तो उन्हें गंदी घनी बस्तियों में नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चौथा हमारा प्रकार है सामाजिक अपवर्जन का दुर्बल वर्गों का अपवर्जन। प्रत्येक देश में उन वर्गों को दुर्बल वर्गों के रूप में देखा जाता है जिन्हें प्रजातीय, जातिगत, आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर दूसरे वर्गों की तुलना में विकास के कम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। भारतीय संदर्भ में यहाँ की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, विकलांग लोगों, अनाथ बच्चों, साधनहीन वृद्ध स्त्री पुरुषों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। एक कल्याण राज्य के रूप में इनके विकास के लिए सरकार ने बहुत से कानून व कार्यक्रम लागू किए, आरक्षण तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी दी।
इसके बाद भी इन वर्गों की वे निर्योग्यताएं दूर नहीं की जा सकी जो सामाजिक अपवर्जन का कारण थी। इनके विकास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप समाज में जैसे जैसे नव धनाढ़ वर्ग के प्रभाव में वृद्धि होती जा रही है, दुर्बल वर्गों के सामाजिक अपवर्जन में उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है। पांचवा हमारा सामाजिक अपवर्जन का प्रकार है लैंगिक भेदभाव पर आधारित अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का एक प्रमुख रूप महिलाओं के अपवर्जन के रूप में देखने को मिलता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक विकास तथा आर्थिक एकीकरण से होने के कारण संसार के सभी देशों में महिलाओं की परिस्थिति के मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका। यूरोप के अनेक देशों के सर्वेक्षण से ये स्पष्ट हुआ है कि अपने आप को आधुनिक व प्रगतिशील मानने के बाद भी एक बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुषों द्वारा शारीरिक प्रताड़ना का व्यवहार किया गया। भारतीय समाज में भी का अधिकांश कामकाजी महिलाएं अपने द्वारा उपार्जित आजीविका का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। वैश्वीकरण का संबंध जिस सांस्कृतिक एकीकरण से माना जाता है वह महिलाओं की परिस्थिति के प्रति अधिक जागरूक नहीं है। छठा हमारा प्रकार है बेरोजगारी से उत्पन्न अपवर्जन। बेरोजगारी अथवा अर्ध बेरोजगारी अपने आप में ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्ति को अपने सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से पृथक करने लगती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो सरकार द्वारा विभिन्न उपभोक्ता तथा कृषि वस्तुओं पर सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता में लगातार कमी की जाने लगी। इससे बेरोजगार लोगों में अपवर्जन की प्रक्रिया तेज होने लगी। आर्थिक व्यवस्था के उदारीकरण में केवल उन लोगों की मांग बढ़ी जो तकनीकी शिक्षा, प्रबंध, वित्त, कंप्यूटर और संचार जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में इस तरह की योग्यता न होने से बेरोजगारी में भी वृद्धि होने लगी। अब लास्ट हमारा अंतिम प्रकार है सामाजिक अपवर्जन का। सातवां पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक अपवर्जन। संस्कृति एक ऐसा आधार है जिसका लोगों की मनोवृत्तियों, मूल्यों, जीवन की प्राथमिकताओं तथा कुल मिलाकर व्यक्तित्व के निर्माण में एक विशेष योगदान है। वैश्वीकरण के प्रभाव से आज बहुत से देशों की सांस्कृतिक संरचना पर पश्चिमी संस्कृति का आधिपत्य में वृद्धि होने के कारण एक ऐसी सांस्कृतिक शून्यता पैदा हो गई जिसके अंतर्गत उनके अपवर्जन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। संस्कृति का बाजारीकरण स्वयं में एक ऐसी घटना है जिसमें सांस्कृतिक अपवर्जन में वृद्धि की। तो ये हमारे 7 प्रकार थे सामाजिक अपवर्जन की। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।